दोस्तों, हमारे देश की राजनीति के लिए एक बात कही जाती है कि हमारे देश में कोई भी राजनेता प्रधानमंत्री तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास कॉरपोरेट का साथ ना हो। ये बात मोदी जी बहुत पहले अच्छे तरीके से जान गए थे। इसीलिए मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अब तो हर राज्य में इन्वेस्टर समिट होते हैं, राजस्थान में होते हैं, बंगाल में होते हैं, यूपी में होते हैं। हालांकि वो जो एमओयू साइन होते हैं उनमें से कितने एमओयू ज़मीन पे उतरते हैं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन जो इन्वेस्टर समिट का पूरा आयोजन था ये गुजरात से शुरू हुआ था। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के समिट करवाया करते थे और अंबानी से लेकर रतन टाटा तक आते थे और ये बात कहते थे कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मतलब कॉरपोरेट का मोदी को उस वक्त से साथ था। और उसके बाद एक अनकही बात भी कही जाती है, राजनीतिक गलियारों में तैरती है बातें कि कॉरपोरेट बेसिकली पैसा लगाता है नेता पर और फिर नेता बन जाता है, फिर नेता को जनता स्वीकार कर लेती है। लंबे वक्त तक कांग्रेस ने भी इसका फायदा उठाया और अब नरेंद्र मोदी भी, लोग कहते हैं कि इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि वो कॉरपोरेट जिसके मोदी हमेशा लाडले रहे, वो कॉरपोरेट अब इस सरकार का साथ छोड़ दे। एक बहुत ही हैरान करने वाला बयान आया है, वो भी किसी छोटे मोटे उद्योगपति की तरफ से नहीं, इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की तरफ से। दोस्तों, इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने वहां चोट की है जो ये सरकार, जिस सरकार की दुखती रग है। बेसिकली इस देश में अर्थव्यवस्था का जो बंटाधार निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी ने मिलकर किया है, उसके रुझान अब आने लगे हैं। दोस्तों, बड़ी कंपनियां इस वक्त शेयर मार्केट में जो हाल झेल रही हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है क्योंकि उसने एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है चुनाव जीतने का। नारायण मूर्ति ने उस मैकेनिज्म पर चोट की है और वो बात बोली है जो अमूमन बड़े बड़े उद्योगपति बोलने से डरते हैं। नारायण मूर्ति ने एक प्रोग्राम में कहा है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों हजारों नौकरियां पैदा करेगा और इसी तरह आप गरीबी की समस्या का समाधान करेंगे। आप मुफ्त उपहार देकर गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कोई भी देश इसमें सफल नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ये बात बोल रहे हैं। इन्फोसिस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अमेरिका में लिस्टेड है। और इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ये बोल रहे हैं कि मुफ्त की योजनाएं देकर आप किसी का भला नहीं कर सकते। आप नौकरियां पैदा करके ही गरीबी दूर कर सकते हैं। मुफ्त की योजनाओं से गरीबी दूर नहीं होती है। और ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी का कॉन्सेप्ट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, बाद में बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया। हर राज्य में अब तो बीजेपी इस तरह के वादे कर रही है। इसको लेकर भी नारायण मूर्ति कह रहे हैं, प्रति माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उदाहरण देते हुए मूर्ति ने कहा, ऐसे घरों में 6 महीने के बाद सर्वे करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे अधिक पढ़ रहे हैं या नहीं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इस तरह की योजनाओं को मोदी जी ने ही एक वक्त में रेवड़ी करार दिया था और खुद कहते थे कि ऐसे राज्य दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन फिर लाडली बहन योजना जैसा एक योजना लेकर आए शिवराज सिंह चौहान, उस वक्त के तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और ये एक ऐसी योजना बनी जिसने पूरे के पूरे देश में खलबली मचा दी। दोस्तों, उसी योजना के बूते बीजेपी कहती है कि उसने एमपी जीता, उसी योजना के बूते बीजेपी कहती है उसने हरियाणा जीता, उसी योजना के बूते बीजेपी कहती है उसने महाराष्ट्र जीता और उसी योजना के बूते बीजेपी कहती है कि उसने दिल्ली जीता। इन योजनाओं की असलियत क्या है ये देख लीजिए अब आप। दिल्ली में दोस्तों, मोदी जी ने यह वादा किया था कि पहली कैबिनेट में यह फैसला होगा कि लाडली बहन योजना जो दिल्ली में बीजेपी ने वादा किया था 2500 रुपए, वो आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, 8 तारीख भी निकल गई। मोदी जी ने विमेंस डे 8 तारीख का ऐलान किया था ना, 8 तारीख भी निकल गई और होली बस गुजर ही गई, समझ लीजिए। होली कल है और अभी तक लाडली बहन योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं कि कब से पैसा आएगा। मतलब वादा करके आपने वोट ले लिए, लेकिन आप कब से देंगे पैसा ये भी नहीं पता। अब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, 7 मार्च की एक खबर है। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि जब वोट मांगे थे बीजेपी ने तो ये कहा था कि हर महिला को लाडली बहन योजना के तहत बीजेपी 2500 रुपए देगी। तो बेसिकली बीजेपी ने उस वक्त कहा था कि हर महिला को 2500 रुपए देगी। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, देखिए कितनी चालबाजी है। चुनाव से पहले सबको और चुनाव के बाद अगर आपके परिवार की आय 3 लाख से कम है तो ही आपके परिवार की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो बड़े स्तर पे महिलाएं इससे आउट हो गई। अब बहुत सी महिलाएं हैं जिनके परिवार की आय 3 लाख से ज्यादा है। तो आप बताइए, उन्होंने तो बीजेपी को वोट दिया होगा इस योजना के नाम पर, लेकिन वो तो ठन गोपाल हो गए। और देखिए दोस्तों, लाडली बहन योजना को लेकर एक और खबर है, 1 मार्च की खबर है ये। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना की 9 लाख बहनों पर शिकंजा, 8वीं किश्त अटकी, अपात्रों पर क्या बोले अजित पवार। बेसिकली 9 लाख बहनों को ये कहकर इस योजना से बाहर कर दिया गया है महाराष्ट्र में
कि आपके पेपर्स पूरे नहीं हैं। ये वही महाराष्ट्र है जिसमें चुनाव से पहले एडवांस में पेमेंट आ रही थी लाडली बहन योजनाओं की, तब पेपर पूरे थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। सोचिए दोस्तों, वो 9 लाख महिलाएं जिनको ये कहकर इस योजना से बाहर कर दिया गया है कि आपके पेपर पूरे नहीं है, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा ना इस योजना के नाम पर। बीजेपी ने उनको ठेंगा दिखा दिया। हरियाणा में आ जाइए दोस्तों, हरियाणा में भी बीजेपी ने इसी तरह की योजना का वादा किया था। हरियाणा चुनाव जीते 6 महीने से ऊपर का वक्त होने वाला है, अप्रैल से योजना शुरू करेगी बीजेपी, ऐसी खबरें हैं। करेगी नहीं करेगी किसी को कुछ नहीं पता। ये है इन योजनाओं की सच्चाई। सरकारें शुरू कर देती हैं क्योंकि उनको पता है इससे उनको वोट मिल जाता है, वो वोट हासिल भी कर लेती हैं, लेकिन बाद में वो जनता के साथ कैसे खिलवाड़ करती हैं। और दोस्तों, जो बात इन्फोसिस के फाउंडर बोल रहे हैं कि आप मुफ्त की योजनाओं देकर गरीबी को खत्म नहीं कर सकते, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो दूसरे देश हो जो बहुत जल्दी विकसित बने हो, उन्होंने अपने देश में लोगों को रोजगार दिया। दोस्तों, अगर कोई आदमी पैसा कमा रहा होगा, अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा, तो ना तो उसको आपके मुफ्त राशन की जरूरत है, ना आपकी लाडली बहन योजना के नाम पर उसको आपको वोट मांगने पड़ेंगे उससे, क्योंकि उसके घर में इतना पैसा आ रहा है कि वो मुफ्त राशन भी खरीद सकता है, बच्चों को भी पढ़ा सकता है, और लाडली बहन योजना की भी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सरकार जानती है कि इसने इस देश का ये हश्र कर दिया है कि अगर वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन नहीं देगी तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। चलिए, मुफ्त राशन समझ में आता है, राइट टू फूड इस देश में हर नागरिक का अधिकार है कि वो पेट भर के खाना खाए, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये समझ में आता है। लेकिन लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं एक फेल योजना है जो किसी भी राज्य को दिवालिया करेंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बने हुए कितना टाइम हो गया, देखिए, उन्होंने भी वादा किया था, अभी तक वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसा कहां से लाएंगे दोस्तों? सरकार कोई मामा के घर से पैसा नहीं लाती है, सरकार के पास पैसा नहीं। राज्य सरकार वैसे ही केंद्र सरकार की तरफ मुंह देखती है कि जीएसटी का पैसा दीजिए, जीएसटी का पैसा दीजिए। और दूसरा, राज्य सरकारों के पास पहले ही बहुत खर्चे हैं। कोई पैसा जो किसी रोड में लगता, किसी हाईवे में लगता, किसी स्कूल में लगता, वो पैसा सरकारों ने लाडली बहन योजना बांटने में लगा दिया। हालांकि नारायण मूर्ति ये बात बोल रहे हैं तो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, नारायण मूर्ति ने ये बात बोली मुफ्त की योजनाओं को लेकर। वहीं शेयर मार्केट में जो कत्लेआम मचा हुआ है उसको लेकर भी देखिए, 12 मार्च की ही खबर ये आपको मैं दिखा रही हूँ दोस्तों। इन्फोसिस के शेयरों में भी जबरदस्त गिरावट आई है। इन्फोसिस के शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट आई है कि नारायण मूर्ति फैमिली के 6,875 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ये इस परिवार के बता रही हूँ मैं, क्योंकि फाउंडर है नारायण मूर्ति और अपने परिवार वालों को बड़ा स्टेक होल्डर बनाया हुआ है कंपनी में। तो केवल नारायण मूर्ति फैमिली के 6,875 करोड़ रुपए शेयर मार्केट पे स्वाहा हो चुके हैं। शेयर मार्केट आज कल परसों से नहीं गिर रहा है, 6 महीने से शेयर मार्केट संकेत दे रहा है कि हालात उसकी ठीक नहीं है। ट्रंप ने आकर उसमें और आग में घी डालने का काम कर दिया। दोस्तों, इन्फोसिस का शेयर 5% से ज्यादा फिसल चुका है। बहुत बड़ी बात है ये। इन्फोसिस जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां, ये वो कंपनियां हैं जिसको तो सेफ माना जाता था कि भाई कुछ भी हो, बिना आंख बंद करे आप इन्फोसिस में, इस तरह की कंपनियों में पैसा लगा दीजिए। अब ये जो कंपनियां हैं इन्फोसिस, ये बेसिकली डायरेक्ट डील करती है अमेरिका से, ये आउटसोर्स करती हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्फोसिस को काम देती हैं, इन्फोसिस उनका काम आउटसोर्स करती है। और अमेरिका में ट्रंप ने भौकाल मचाया हुआ है कि सारी नौकरियां यही रहेंगी, आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट है यहीं कीजिए। तो इन्फोसिस जैसी कंपनियों को झटका लगा है। लेकिन ये झटका इतना बड़ा है कि बड़े बड़े उद्योगपति भी अब सरकार को बिना लाग लपेट साफ साफ कह रहे हैं कि मुफ्त की योजनाएं, इनका कोई पॉइंट नहीं है। आप लॉन्ग टर्म अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप इससे गरीबी खत्म नहीं कर पाएंगे। आपको सत्ता मिल सकती है और एंड ऑफ द डे दोस्तों, लोगों का भी इससे मोहभंग हो जाएगा। मतलब दिल्ली की महिलाओं का हश्र पूरा देश देख रहा है, महाराष्ट्र की महिलाओं का हश्र देख रहा है, हरियाणा की महिलाओं का हश्र देख रहा है। तो किसी दूसरे राज्य में जब इस तरह की योजना का कोई ऐलान करेगा तो वहां की महिलाओं को भी बताया जाएगा ना कि देखिए, बाकी राज्यों में जहां ऐलान हुआ या तो वहां पैसा आया नहीं या फिर आपको उस दायरे से बाहर कर दिया गया हो। लेकिन ये बड़ी बात है कि ये उद्योगपति बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। अभी तक ये लोग नहीं बोल रहे थे, ये बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके खुद की जेब में चोट पहुंची है। और दोस्तों, जो कॉर्पोरेट होता है, जो उद्योगपति होता है, वो कुछ भी झेल सकता है, अपना नुकसान नहीं झेल सकता है। और जब उसको ये समझ में आता है कि किसी नेता या किसी सरकार के होने से लंबे वक्त तक उसको नुकसान हो रहा है, तो पलटने में देर नहीं लगती। आपको तो पता ही है, 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अचानक मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिलने चले गए थे। राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले लोगों ने तो तभी कह दिया था कि लगता है मुकेश अंबानी को ये हिंट मिल गई है कि मोदी जी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। और एग्जैक्टली हुआ भी यही।
तो उद्योगपति सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं, उनको पता होता है किसकी सरकार लंबी टिक सकती है या किसकी सरकार जाने के चांसेस हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर कॉर्पोरेट ने इस सरकार का साथ छोड़ दिया तो क्या ये सरकार मुश्किल में फंस सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।